हमारे पूर्वज हजारों साल पहले से ही जूता इस्तेमाल करते आ रहे हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पुरातत्व खुदाई के दौरान ऐसे कई पुराने जूतों के निशान मिले हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे जूते पहनते थे। ऐसे ही कुछ पुराने जूतों के निशान के बारे में यहां चर्चा की जाएगी। आप हमारे साथ बने रहें। फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे पूर्वजों ने सबसे पहली बार जूता कब इस्तेमाल किया था? हाल ही में खोजे गए कुछ फुटप्रिंट्स हमें एक चौंकाने वाला सबूत देते हैं। इस पर भी एक चर्चा होगी वीडियो के अंत में। पूरा वीडियो देखें और अंत तक बने रहें। बवेरिया के आर्कियोलॉजिस्ट्स ने 2000 साल पुरानी एक रोमन सैंडल का पुनर्निर्माण किया जो मिलिट्री कैंप के पास मिली थी। एक्सरे का उपयोग करके उन्होंने लेदर और सोल में लगे कीलों का अध्ययन किया और यह सैंडल एक हॉबनेल्ड कैलिगा निकली जो रोमन सैनिक पहनते थे। कीलें मुश्किल इलाकों पर मार्च करते समय बेहतर ग्रिप प्रदान करने का काम करती थीं। विंडोलैंडा, जो उत्तरी इंग्लैंड में एक रोमन सहायक किला है, वहां एक लेदर सैंडल मिली जो एक रोमन महिला की थी। इसे लेपिडिना की चप्पल नाम दिया गया और यह फ्लिप फ्लॉप स्टाइल की जूती थी जो बेल के पत्तों और कॉर्नुकोपिया की जटिल डिजाइन के साथ सजी हुई थी। यह रोमन जनरल क्विंटस पेटिलियस सेरियलिस के घर के अंदर मिली और इस पर डिजाइनर लूसियस एबुटियस थालेस का मेकर का निशान भी था। ऑस्ट्रिया के एक सॉल्ट माइन में आर्कियोलॉजिस्ट्स को एक बच्चे का 2200 साल पुराना लेदर जूता मिला जो आश्चर्यजनक रूप से अच्छी स्थिति में था। इसके फ्लैक्स या लिनेन के फीते तक सुरक्षित थे जो खान की शुष्क परिस्थितियों के कारण संरक्षित रहे। यह जूता इस बात का प्रमाण है कि उस समय बच्चे भी खान में काम करते थे। 2023 में आर्कियोलॉजिस्ट्स को दक्षिणी स्पेन की एक गुफा में 6200 साल पुरानी घास की बनी सैंडल्स मिली जो दक्षिणी यूरोप में अब तक की सबसे पुरानी जूतियां हैं। इनके साथ 9500 साल पुरानी बुनी हुई टोकरियां और मानव अवशेष भी मिले जो आश्चर्यजनक रूप से सुरक्षित थे। स्पेन में आर्कियोलॉजिस्ट्स ने एक 2000 साल पुरानी रोमन सैंडल को एक कुएं के नीचे से पुली सिस्टम का उपयोग करके निकाला। नॉर्वे के एक पिघलते बर्फ के पैच से 3000 साल पुराना लेदर बूट मिला जो अब तक का वहां का सबसे पुराना जूता है। इसके छोटे आकार से लगता है कि यह एक महिला या बच्चे का होगा। ग्लेशियर की स्थितियों ने इस बूट को पूरी तरह संरक्षित कर दिया था। लक्सर, मिस्र के एक मंदिर के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट्स को एक मटका मिला जिसमें 7 जूते भरे हुए थे जिनमें बच्चों और बड़ों के जूते शामिल थे। ये जूते 2000 साल पुराने हैं और इनमें कई मरम्मत के संकेत थे जो यह दर्शाते हैं कि ये जूते अत्यधिक मूल्यवान और महत्वपूर्ण वस्तुएं थे, आज के डिस्पोजेबल फैशन की तरह नहीं। आपको लगता होगा कि रोमन सैंडल्स सबसे पुराने फुटवेयर हैं, लेकिन कहानी उससे काफी पहले शुरू होती है। रोमन्स तो लेदर सैंडल्स 2000 साल पहले पहनते थे, पर 2023 में साउथ अफ्रीका के सदर्न कोस्ट पर एक डिस्कवरी ने इस टाइमलाइन को टोटली चेंज कर दिया। वहां पर रिसर्चर्स को 3 फॉसिलाइज्ड फुटप्रिंट्स मिले और उनका मानना है कि ये फुटप्रिंट्स एंशिएंट ह्यूमंस के हैं जो फुटवेयर पहने हुए थे। जी हां, फुटवेयर। और ट्विस्ट ये है कि इन फुटप्रिंट्स में टोज के निशान नहीं थे जो ये दिखाता है कि वो लोग स्ट्रैप वाले जूते पहने हुए थे जैसे हम आजकल के फ्लिप फ्लॉप्स पहनते हैं ताकि उन्हें रफ टेरेन से प्रोटेक्शन मिल सके। ये फुटप्रिंट्स 70,000 से 1,30,000 साल पुराने हैं जो सबसे पुरानी एविडेंस है कि ह्यूमंस फुटवेयर का यूज करते थे। रिसर्च टीम ने इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए एंशिएंट शूज रिक्रिएट किए जो सान लोगों के कलाहारी डेजर्ट के सैंडल से इंस्पायर थे। और पता क्या चला, ये फुटप्रिंट्स बिल्कुल मैच करते हैं ओपन टोड स्टर्डी सोल वाले जूतों के साथ। प्रोटेक्शन अगेंस्ट शार्प स्टोन्स और गर्म सैंड। उस वक्त के लोग क्लियरली ये स्किल रखते थे कि वो शूज बना सकें बोन नीडल्स जैसे टूल्स का यूज करके। ब्लम्बोस केव से मिलने वाले 70,000 साल पुराने बोन्स से भी यह पता चलता है कि सोइंग तब भी एक नोन क्राफ्ट थी। और अगर हम ओल्डेस्ट सर्वाइविंग शू की बात करें तो वो आर्नल्ड रिसर्च केव नॉर्थ अमेरिका में मिला जो करीब 800 साल पुराना है।
लेकिन ये नई फॉसिल फुटप्रिंट्स अफ्रीका में दिखाते हैं कि शू मेकिंग का स्किल इससे कई ज्यादा पुराना है। अमेजिंग, राइट? ये डिस्कवरी अर्ली ह्यूमन इंजीन्यूटी के बारे में सब कुछ बदल सकती है। ऐसी ही और माइंड ब्लोइंग हिस्ट्री के लिए सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज हब को।